ये मतलब और भी लोग समाजवादी के थे, जो उन लोगों को क्यों नहीं फोन किया उसने? मैं वही तो कह रहा हूँ। उन लोगों को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं जो दूसरे को फोन करते। ये छोटे आदमी इनको देख करके फोन किया, तो इन्हें तड़ी देने का काम किया। ये तड़ी हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसरार प्रमुख साहब के साथ जो उन्होंने बर्ताव की वो अच्छा नहीं किया। एक विधायक है वो ये दादागिरी नहीं चलती। फोन किसी का उठाते नहीं है। इतने दिन विधायक हो गए बने हुए, किसका फोन उठाते हैं? किसी का फोन। समाजवादी पार्टी में बड़ी गुटबाजी को लेकर जो है कुछ प्रधान पूर्व प्रधान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे इनसे और इस बात की चर्चा करेंगे आखिर गुटबाजी की वजह क्या है, गुटबाजी का जो है विराम कैसे लेगा और ये कहना क्या चाहते हैं, देख कैसे रहे हैं इस गुटबाजी को। ये क्योंकि आसू मलिक में और इसरार प्रमुख में ये स्वतंत्रता दिवस वाले दिन जो है जिस तरह का फ़ोन आसू मलिक साहब का आता है और जिस तरह की नाराज़गी है इसरार प्रमुख की आसू मलिक को लेकर है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रधान भी अपनी कोई बात कहना चाह रहे हैं। पूर्व प्रधान है जी। भाई साहब आप जो है कौन से गाँव से हैं जो है पूर्व प्रधान, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कबीर प्रधान, गांव मेरा चाटका देहात विधानसभा में पड़ता है। राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस वाले दिन जो है, लेकिन जिस तरह का जो है इसरार प्रमुख साहब के पास जो है आंसू मलिक साहब का जब फ़ोन आता है, नाराज़गी होती है और नाराज़गी कहने की चरम पे जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस नाराज़गी को आप? ये तो चलिए रहा मामला जी, इसरार प्रमुख साहब के साथ जो उन्होंने बर्ताव की वो अच्छा नहीं किया। एक विधायक है वो माननीय शख्सियत है, लोगों ने उन्हें चुना और चुन करके विधायक बना, विधानसभा में भेजा। उनकी सभ्यता नहीं हो सकती कि वो इस तरह की हरकत करें या वो किसी को गाली दे या धमकावें। इसरार प्रमुख के साथ उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। इसलिए इसरार प्रमुख लगातार जो है अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वो इसरार प्रमुख साहब जो है 15-16 तारीख को लोगों की एक और मीटिंग बुलाएंगे बड़ी, उसमें जो है लोगों को बताएंगे और समझाएंगे उनके खिलाफ जो भी वो हो सकता है आंदोलन करने के लिए तैयार है। आखिर जो है फ़ोन क्या था, फ़ोन के अंदर जो है किस तरह की बात आई है, क्या आपके बात सामने आई है? इसरार प्रमुख साहब ने मीटिंग में बताया था कि भाई जब हम वहाँ से आ गए कि पार्टी कार्यालय से उनके पास फ़ोन आया विधायक जी का। उन्होंने कहा कि भाई तुमने बुरा भला कहा, गाली दी कि तुमने मेरे बगैर झंडा क्यों खोल दिया, जिस तरह उन्होंने बताया। तो उस बात को लेकर के हमने एक मीटिंग भी करी थी। वहाँ मीटिंग में सब लोगों ने अपने सुझाव रखे और सुझाव यही रखे भाई उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। माननीय विधायक जी ने ऐसा कर किया वो अच्छा नहीं किया, क्योंकि उनकी सभ्यता नहीं है। वो विधायक हैं, वो यहाँ से लोगों ने चुन करके भेजा है और अगर वो इस तरह की बात करते वो अच्छा नहीं उनके लिए। लेट आ रहे हैं, फिर फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे नाराज़गी जता रहे हैं, क्या उनका सलीका? वो जिस तरह पता लगा था भाई पहला हमेशा जो है झंडा 8 बजे खुलता था, फिर 8:30 का टाइम हुआ, फिर 9 का हुआ, उसके बाद जो है 9:30 या 9:15 बजे झंडा खुला, उसके बाद पहुंचे वहाँ, टाइम पर नहीं आए। इसलिए और भी लोग थे वहाँ, माननीय हाजी फजल रहमान साहब थे जो पूर्व सांसद हैं, और माननीय मसूद अख्तर साहब जो पूर्व विधायक हैं, और जिला अध्यक्ष, वो काफ़ी लोग थे वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग। जिस तरह प्रमुख साहब ने बताया कि वो अगर लेट हुए तो वो अपनी वजह से हुए, लोगों को तो झंडा खोलना था और भी प्रोग्राम लगे हुए थे लोगों के जो वहाँ गए, तो इस वजह से गलती तो उनकी है, वो लेट आए। आखिर जो है 16 तारीख में जो है महापंचायत की घोषणा जो है या यूँ कहा जाए महापंचायत बुलाई जा रही है बेट रोड पर जो है, कहाँ वो जगह होगी अभी कोई तय नहीं है। हालांकि सर प्रमुख साहब का कहना है कि विधायक के आसपास जो है महापंचायत करूँगा जहाँ विधायक का घर होगा। क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि जो है इस तरह की जो है जो गुटबाजी बढ़ी है, इससे जो है समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है 2027 के चुनाव में? बहरहाल नुकसान तो है ही, आपस में दो फाड़ होंगे तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन वो उन्होंने कर दिया ऐलान, बिहार रोड पर कहीं भी किसी बारात घर में या कहीं भी सहारनपुर विधानसभा में ये प्रोग्राम होगा। क्योंकि अब जब मोजिज आदमी है, ऐसे में जो है कोई ऐसा इस तरह का प्रयास हो सकता है कि जो है दोनों लोगों को बिठाया जाए, मिलाया जाए और जो नाराज़गी है उसे जो है खुले मन से जो है दूर कराया जाए, क्योंकि पार्टी का, संगठन का और बिरादरी का मामला है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो कोई आपस अच्छी है, लेकिन आप लोग पहल करें। आपस की, हाँ नहीं, हम पहल करने के लिए तैयार है। अगर आपस की इत्तेफाक की बात है, बहुत सारे लोग हैं जिले में पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के, दोनों को बिठा करके समझौता भी करा सकते हैं, लेकिन इस तरह का प्रयास जब लोग करेंगे जब ही तो होगा, तो ये तो और ही अच्छी बात है। अगर तो ये थे पूर्व प्रधान कबीर साहब। जो अगले प्रधान जो पूर्व प्रधान से बातचीत करेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है और किस जगह के आप वास्ता रखते हैं? मेरा नाम मेहरबान अली, शेरपुर साहब का पूर्व प्रधान जी। क्या कहना चाहेंगे जो ये सिर्फ टोलबल हो रही है, गुटबाजी बढ़ रही है? ये गुटबाजी जो बढ़ रही है, देखो जो रोज आसू मलिक जी ने किया वो अच्छा नहीं किया। जो झंडे का टाइम था वो उस पर वो टाइम पर नहीं आया तो गलती तो उनकी है। 1 घंटा इंतजार करेगा आदमी, कितने टाइम इंतजार करेगा? दूसरे जो लोग हैं वो इंतजार थोड़ा ही करते रहेंगे, या उनकी उसमें थोड़ा ही है जो वहाँ बैठे रहेंगे। झंडा आरोहण तो होना ही है और जिला कार्यालय में हो रहा है। फिलहाल विधायक जी है तो इंतजार अभी तो नहीं, इंतजार की 1 घंटा इंतजार किए,
1 घंटा इंतजार किया तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम जो 1.5 घंटे में- राष्ट्र ध्वज का यह आरोहण करने का समय होता है, उस समय की कहने की गरिमा होती है और यह राष्ट्र ध्वज की गरिमा होती है, उस बात को लोगों ने समझा है। लेकिन जिस तरह से फोन आ जाता है इसरार प्रमुख साहब के, तमाम लोगों के बाद में तमाम लोग वहाँ मौजूद रहे हैं, MP MLA तमाम लोग रहे, पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष रहे, लेकिन जिस प्रकार से जो है इसरार प्रमुख के पास ही फोन आता है और जिस तरह की बात असभ्य शब्दों से जब फोन आप बता रहे हैं आया है, तो कैसे देखते हैं, क्या वो वाजिब था, सही है, तरीका सही है विधायक जी का? विधायक जी का तरीका ये गलत है। इसरार प्रमुख एक कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के पुराने सिपाही हैं, ऐसा थोड़ा ही है। मतलब और भी लोग समाजवादी के थे, जो उन लोगों को क्यों नहीं फोन किया उसने? मैं वही तो कह रहा हूँ। उन लोगों को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं जो दूसरे को फोन करते। ये छोटे आदमी इनको देख करके फोन किया, इन्हें तड़ी देने का काम किया। ये तड़ी हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इसका तरीका नहीं है, बिल्कुल हम इसको मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, विधायक हैं हमारे, और जो पूरी इज्जत करते हैं। लेकिन उन्हें इस चीज का एहसास होना चाहिए, एक अपने बड़े भाई या छोटा भाई जो भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बड़े नेता थे, विधायक शाहनवाज जी भी थे, और थे जिला अध्यक्ष जी भी थे, उनको क्यों नहीं किया फोन? भाई तुमने ऐसा क्यों किया? ये है। देहात विधानसभा जो है बड़ी उम्मीदों के साथ जो है मलिक बिरादरी का ये कमल या यूं कहा जाए गुल खिला था, फूल खिला था। क्या इस बार जो है जो साइकिल चली थी जो है मलिक साहब के रूप में जो है या आंसू मलिक के रूप में जो है, क्या वो साइकिल के पहिए रुक जाएंगे, टायर पंचर हो जाएगा इस गुटबाजी के चलते? देखो, साइकिल के पहिए रुकने नहीं है। आंसू मलिक साइकिल का पहिया नहीं चला रहे यहाँ विधानसभा में, यहाँ पार्टी चला रही है, पार्टी के कार्यकर्ता चला रहे हैं। सब पार्टी ने उनको टिकट देकर यहाँ भेजा, सब लोगों ने उनका सम्मान किया, वोट दिलाने का काम किया, वोट दी। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ गुटबाजी उसके केले करने से कुछ नहीं होगी। क्या नहीं लगता कि जो कार्यकर्ता ये चुनाव जिता के भेजते हैं, इस बात को आंसू मलिक साहब नहीं समझ पा रहे हैं? क्या उनको इस बात को समझना होगा? बिल्कुल समझना चाहिए उनको यह घमंड दूर कर देना चाहिए। ये जो बनावट है ये नहीं चलने वाली है यहाँ, ये दादागिरी नहीं चलती। फोन किसी का उठाते नहीं है, इतने दिन विधायक हो गए बने हुए, किसका फोन उठाते हैं? किसी का फोन नहीं उठाते, किसी कार्यकर्ता का फोन नहीं। अपने जो 2-4 चमचे उनके फोन उठाते हैं, उनसे वही दे देंगे आगे वोट उनको। वहाँ किसकी इज्जत हो रही है जाने के लिए? 2027 तो सर पे खड़ा है। तो कोई बात नहीं, अगर पार्टी किसी को भी टिकट देगी वो तो पार्टी का काम है। देखो हमारा, हम तो एक छोटे से आदमी है, हम इस चीज को नहीं कह सकते। और चलिए अगले जो है पूर्व प्रधान से बातचीत करेंगे। जो है आपका नाम क्या है मुल्ला जी, और किस गांव के आप जो है प्रधान रहे हैं, और कहना क्या चाहते हैं इस मामले में जब जो है गुटबाजी बढ़ी है इसरार प्रमुख में और आंसू मलिक साहब में जो है नाराजगी उभर के सामने आ रही है? क्या पार्टी को इसका नुकसान होगा तो क्या नुकसान होगा? नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, पूर्व प्रधान, गांव चौरा खुर्द, देहात विधानसभा में लगता है। क्या कहना चाहेंगे नाराजगी जो उभर के सामने आ रही है? ये नाराजगी आंसू मलिक खड़े कर रहे हैं, पहले भी यहाँ से समाजवादी रही है। इसरार प्रमुख जो है पुराने सिपाही हैं समाजवादी के। मैं प्रधान बना था, प्रमुख बने थे उस टाइम 2000 में। आज तक समाजवादी की लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ाई लड़ रहे, लड़ेंगे। ये जनता तो सीधे डायरेक्ट मिलते हैं। विधायक जरूर बन गए हो, पार्टी ने टिकट देकर भेजा, लेकिन जनता के मुखातिब नहीं हो सकते हो ना। किसी से बात करनी पसंद करा, अरे अरे की बोल लिया हमने, अरे इधर, अरे उधर। अरे मतलब पता नहीं क्या भाषा उनकी, कि मैं दादा हूँ, मैं सीना चौड़ा करके ऐसे बात करते हूँ। अभी बने 15 तारीख के बाद दादा, पहले तो विधायक थे। अजी पहले भी ऐसा ही था। आप तो अभी बता रहे हैं नाराजगी तो अभी उभर के सामने आ रही नहीं, उनका पहले भी ऐसा था। मैं तो चुनाव से ही नाराज हो गया था उनसे। वोट जरूर दे देते हमने, कि इमरान आ गया था समाजवादी में, हमने वोट जरूर दे दिए थे अगर, लेकिन हम नाराज हो गए थे जी उसकी बातों पर। मतलब लगता है इमरानवादी हैं आप? हाँ, आप इमरानवादी हैं? हम समाजवादी के वोट दिया हमने, इमरान समाजवादी में थे। हाँ, हमने पार्टी की उससे वोट दिया। आगे माननीय अखिलेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आदमी को यहाँ ना भेजा जाए। यहाँ के जिले में बहुत नेता हैं ऐसे, किसी यहीं के नुमाइंदे अच्छे गुण चुने जो पार्टी मजबूत हो। ये पार्टी कमजोर करने के लिए आए हुए हैं यहाँ। एक 2-4 दलाल पाड़ रखे, उनसे बात कर रहे हैं। एक गागा लेडी का परसों ही कह रहा था मुझे, कह रहे यार विधायक कैसे बना दिया आपने ये। मैं बात करने के लिए आ गया, कह रहे वो गार्ड कहने लगा अंदर नहीं जाओगे। हम मैंने कहा भाई हम इस विधानसभा के वोटर हैं, हम विधायक से मिलना। उसने एकदम साफ मना कर दी, कहना अभी नहीं मुलाकात होगी। तो बेचारा नाराज होकर चला। वो मुझे कह रहा था भाई कैसे तुम वोट दिलवाते हो लोगों के, ये बात भी नहीं करते। मैं कहा भाई ऐसा, ये बेचारा बाहर का है, विधायक है, इसका सम्मान करते हैं,
इसके 5 साल ये पूरे हो जा, आगे अपना माननीय अखिलेश जी से गुजारिश करेंगे भाई कोई यहीं का नुमाइंदा चुना यहाँ से जिससे पार्टी की बढ़ोतरी मिले, ऐसे आदमी को यहाँ ना भेजा। 16 तारीख का जो है फरमान जारी किया है इसरार मलिक साहब ने, जो है पंचायत को लेकर जो है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की पंचायत जो है वो कर रहे हैं? 15 तारीख का फरमान जारी जो किया प्रमुख साहब ने, उस पंचायत में ज्यादा से ज्यादा जनता होगी, वही दी जनता तो आएगी, क्या संदेश निकलेंगे उस संदेश ये है, हम इसरार प्रमुख की जो बेइज्जती करी उसने, उस चीज का जनता जवाब देगी। कोई संभावना बची है आपस में तालमेल बन जाए, समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होने से बच जाए? संभावना तो उन्होंने छोड़ी, गलती उन्होंने करी। एक इकले को ही फोन क्यों किया कार्यालय पर, और भी तो नेता थे, पार्टी का रूलिंग हो तो पार्टी के कार्यालय पर झंडा हरण होगा, फिर और भी प्रोग्राम होते हैं यहाँ जी, वहीं लेट होंगे तो गांवों में कैसे प्रोग्राम टाइम पर होंगे जी। तो इस वजह से हम इस बात को कहते हैं कि आसू मलिक यहाँ जो पार्टी भीतर खाना यहाँ गुटबाजी बना रहा है, ये पार्टी के लिए नुकसान है, आगे के लिए से यहाँ ना भेजा जाए। यहाँ से बहुत नेता हैं ऐसे जो बहुत सुलझे हैं, जो आम जनता से जानते हैं सब, ये किसी से मुखातिब नहीं, स्वाद 2-4 अपने दलालों से। 2027 साल पे खड़ा है, क्या नुकसान नहीं होगा इस गुटबाजी का? इसका कोई गुटबाजी का नुकसान नहीं, ये ना यहाँ से लड़े, बस इसे अपना माननीय अध्यक्ष जी कहीं भी और एडजस्ट कर। तीनों प्रधान साथ में है, हालांकि ये इन्होंने जो है किसी बुलाया फ़ोन करके कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, हम आए इनके साथ पास में, जो है जिस तरह से खफा नज़र आ रहे हैं देहात विधानसभा विधायक से, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो है मोजिज आदमी है, प्रभावित करने वाले व्यक्ति है, और इसरार प्रमुख से जो है जिस तरह से बातचीत की गई है, जिस तरीके से इसरार प्रमुख साहब को जो है फ़ोन आया है, वो कहने की नागवाज इनको गुजर रहा है। देखने वाली बात होगी कि 15 तारीख की महापंचायत में ये क्या संदेश निकलता है जो इसरार प्रमुख बुलाने जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।